डिटर्मिनेंट सारणिक चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज क्लास 12 एमपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, फर्स्ट रो के मेंबर हैं x+1 x+a x और x। ठीक है, सेकेंड रो के मेंबर हैं x x+a x x x और x+a। ठीक है, एक सारणिक दिया हुआ है जिसके मेंबर है x+a x x x x+a x x x और x+a। तो कह रहा है कि इस सारणिक के मूल ज्ञात कीजिए। इस सारणिक के मूल ज्ञात कीजिए जहां पर a इज नॉट इज इक्वल टू 0, जहां पर a 0 के बराबर नहीं है। तो देखो a 0 के बराबर हो जाने से क्या होगा, 0 0 0, तो ये तीनों रो और तीनों कॉलम क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो सारणिक तो 0 हो जाएगा, सारणिक 0 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर क्या होगा, इसके मूल नहीं निकाल पाओगे आप। ठीक है, आते हैं अब इसके सॉल्यूशन पे। सबसे पहले तो देखो c1 + c2 + c3, c1 पे एक ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, c1 + c2 + c3, पहला कॉलम दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तो पहले दूसरे और तीसरे कॉलम को ऐड करके पहले कॉलम में रख दो, तो x+a + x + x, तो 1x 2x 3x क्या बन जाएगा, 3x + a 3x + a। सेकेंड में फर्स्ट कॉलम के सेकेंड मेंबर को सेकेंड कॉलम के सेकेंड मेंबर से थर्ड कॉलम के सेकेंड मेंबर से ऐड करो, x x x 3x + a, तो 3x + a, और लास्ट वाला मेंबर भी आएगा 3x + a। सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम एज वेल एज आ जाएंगे x + a x x x और x + a इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब c1 से क्या करेंगे, देखो c1 से 3x + a कॉमन ले लोगे, 3x + a कॉमन ले लेते हैं पहले स्तंभ से c1 से। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1, सेकेंड कॉलम x + a x, थर्ड कॉलम भी एज वेल एज रहेगा x x और x + a। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसके बाद ऑपरेशन लगा के इसके फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के मैक्सिमम मेंबर 0 करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही छोटा और प्यारा सा क्वेश्चन है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ। तो देखो इसमें नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा, ये आपकी रो 1, ये रो 2 और ये रो 3। ठीक है, रो 1 रो 2 रो 3। तो रो 1 हालांकि इसमें अगर कॉलम वाइज घटाओगे तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इसमें हम क्या करते हैं, रो 2 से रो 1 को घटा देंगे, रो 3 से रो 1 को घटा देंगे, रो 3 - रो 1, रो 2 - रो 2 - रो 1। ठीक है, रो 2 - रो 2 - रो 1, रो 2 पे परफॉर्म हो रहा है पहला ऑपरेशन, और दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म होगा रो 3 - रो 1 रो 3 पे। ठीक है, तो पहला तो a + 3x इसको रख लो एज वेल एज, ये बाहर ऐसे ही रहेगा। अब देखो फर्स्ट रो 1x और x एज वेल एज आएगी। अब सेकेंड रो के फर्स्ट मेंबर से फर्स्ट मेंबर को घटाओ, x + a से x घटाओ तो यहाँ पे आ जाएगा a, और यहाँ पर x से x घटाओगे तो आ जाएगा 0। अब थर्ड रो से फर्स्ट रो को घटाओ तो 1 से 1 गया 0, x से x गया 0, x + a से x गया, a बचेगा। अब इसे हम प्रथम स्तंभ के पदों में प्रसार कर देंगे। प्रथम स्तंभ के पदों में प्रसार करने पर, प्रथम स्तंभ के पदों में प्रसार करने पर, ठीक है, तो यहां पे आएगा a + 3x
1 इंटू उपसारणिक, तो सामने की रो और सामने का कॉलम छुपा लो। उपसारणिक मिल गया ए 0 0 और ए -0 सेकेंड मेंबर पे आते हैं। ठीक है, तो सामने की रो, सेकेंड मेंबर के सामने की रो, सामने की रो और सामने का कॉलम छुपा लो, तो x x 0 और a, तो इसका उपसारणिक मिल गया x x 0 और a प्लस 0। ठीक है, थर्ड मेंबर पे आते हैं, बिल्कुल लास्ट वाले पे, x x a और 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो देखो ये दोनों मेंबर, ये दोनों ये दोनों टर्म पद 0 हो जाते हैं ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि सारणिक के मल्टीप्लाई में 0, तो सारणिक की कुछ भी वैल्यू आएगी 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, और ये वाला भी 0 हो जाता है। बचेगा सिर्फ आपका पहला वाला, तो यहाँ डायगोनली मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ आएगा a + 3x, a का मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आएगा a² - 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a² - 0 दैट मीन्स a²। ठीक, तो a + 3x इंटू a² इज इक्वल टू 0। तो देखो उसने साफ साफ लिखा है, पहले कंडीशन दे रखी है कि a इज नॉट इज इक्वल टू 0, तो ये वाला मेंबर तो 0 के बराबर हो ही नहीं सकता। तो देखो अब ये वाला मेंबर a + 3x को 0 से इक्वेट करके देखते हैं, तो a + 3x बराबर 0, a का ट्रांसफर कर दो राइट हैंड साइड, तो आएगा -a, 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो आ जाएगा x की वैल्यू आ गई -a/3। ये हो गया आपके दिए गए सारणिक का मूल -a/3, -a/3। ओके, आई होप कि आपको डिटर्मिनेंट इजीली समझ में आ रहे होंगे। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे। बहुत ही छोटी और इजी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहां पर एक सारणिक दिया हुआ है, ए मेंबर है a + x, a - x, a - x। ठीक है, सेकेंड कॉलम के मेंबर है a - x, a + x और a - x। थर्ड कॉलम के मेंबर है a - x, a - x, a + x इज इक्वल टू 0। तो कह रहा है कि दिए गए सारणिक के मूल ज्ञात करिए। तो देखो ये भी पिछले वाले क्वेश्चन की जैसा सेम है, इसमें भी हम क्या करेंगे, C1 + C2 + C3 करेंगे, तीनों स्तंभों को जोड़ देंगे आपस में, C1 पे परफॉर्म करेंगे संक्रिया C1 + C2 + C3। ठीक है, तो तीनों को जब जोड़ोगे तो देखो a + x + a - x + a - x, तो यहाँ से क्या होगा, a + x प्लस सेकेंड मेंबर से फर्स्ट को सेकेंड कॉलम का फर्स्ट मेंबर प्लस a - x जोड़ रहे हैं आपस में, तो साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस a - x, तो कुछ कट रहा है, एक एक से एक x कट जाएगा, आएगा 3a - x। क्या आएगा, 3a - x, 3a - x। ये दोनों बाकी के दोनों मेंबर भी 3a - x ही बनेंगे, 3a - x, 3a - x। देखो a - x, a + x, a - x सेम इक्वेशन है। ठीक है, आप ऐड करके देख लेना। अब आते हैं सेकेंड कॉलम पे, तो सेकेंड कॉलम एज वेल एज a - x, a + x, a - x, a - x, a - x और a + x एज वेल एज आएगा जैसे का तैसा। फर्स्ट कॉलम से 3a - C1 से 3a - x उभयनिष्ठ ले लोगे। ठीक है, फर्स्ट कॉलम से 3a - x उभयनिष्ठ ले लेंगे, 3a - x उभयनिष्ठ लेते तो फर्स्ट कॉलम आ जाएगा 1 1 1, सेकेंड कॉलम एज वेल एज 1 - x, 1 + x, 1 - x, 1 - x, सॉरी a - x, a - x और a + x इज इक्वल टू 0। अब सेम ऑपरेशन परफॉर्म करोगे जो आपने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, रो 2 - रो 1, रो 3 - रो 1, रो 1
रो 2 रो 3। आई होप कि आपको डिटर्मिनेंट इजीली समझ में आ रहे होंगे। एमपी बोर्ड क्लास 12 एनसीईआरटी पैटर्न। तो देखो पहला ऑपरेशन लगाओगे R2 पे, R2 माइनस R1, दूसरा ऑपरेशन लगाओगे R3 पे, R3 माइनस R1, 3a माइनस एक्स। ठीक है, फर्स्ट रो एज वेल एस आएगी 1a माइनस एक्स, a माइनस एक्स। ठीक है, अब 1 से 1 गया, सेकेंड रो से फर्स्ट रो घटाओ तो 1 से 1 गया 0, a प्लस एक्स से a माइनस एक्स घटाओगे, देखो a प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स। ठीक है, जब सेकेंड मेंबर से सेकेंड मेंबर को घटाओगे तो a प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, पहला साइन माइनस का, सेकेंड प्लस का, तो a से a कैंसिल, क्या आएगा यहाँ पे 2x। थर्ड मेंबर से सेकेंड रो के थर्ड मेंबर से फर्स्ट रो के थर्ड मेंबर को घटाओगे तो देखो a माइनस एक्स माइनस a माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन करोगे, साइन चेंज होगा तो a माइनस एक्स माइनस a प्लस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, a से a कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, a से a कैंसिल, हाँ ठीक है, a से a कैंसिल, x से x कैंसिल, तो आएगा 0। अब आते हैं थर्ड रो से, फर्स्ट रो को घटाओगे तो 1 से 1 गया 0, a माइनस एक्स से a माइनस एक्स गया, अभी आपने देखा a माइनस एक्स से a माइनस एक्स घटाओगे तो 0। ठीक है, और a प्लस एक्स से a माइनस एक्स, a प्लस ए से a माइनस एक्स घटाओगे तो क्या आएगा a प्लस एक्स माइनस थर्ड मेंबर से थर्ड मेंबर, थर्ड रो के थर्ड मेंबर से फर्स्ट रो का थर्ड मेंबर, माइनस a माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन होगा, साइन चेंज हो जाएगा, a से a कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसमें मैक्सिमम मेंबर किसके 0 हैं, फर्स्ट रो के मैक्सिमम मेंबर 0, फर्स्ट कॉलम के मैक्सिमम मेंबर 0 हैं, तो C1 के पदों में या पहले प्रथम स्तंभ के पदों में प्रसार करने पर, प्रथम स्तंभ के पदों में प्रसार करने पर तो आएगा 3a माइनस एक्स 1। ठीक है, उपसारणिक आएगा सामने की रो, सामने का कॉलम छुपा लो तो आता है 2x 0 0 और 2x। बाकी की दो निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो देखो इनके पहले के मेंबर a21 और a31 0 हो, तो सारणिक कुछ भी हो आंसर 0 ही आएगा। सॉरी, मतलब सारणिक कुछ भी हो, a21 और ये सेकेंड और थर्ड टर्म क्या होगी 0 हो जाएंगी, तो डायरेक्ट करते हैं इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप ऐसे भी करोगे तो नंबर नहीं कटेंगे। अब इनका डायगोनली मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आता है 3a माइनस एक्स 1 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 0, यहाँ से आएगा 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर है ना, और 3a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी, तो दो ही तरीके से इक्वेशन 0 हो सकती है, जब 3a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और जब 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखो 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, पिछले वाली प्रोसेस के जैसे 2x इंटू 2x, तो 2x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 0 और 3a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, इसलिए x की दो बार वैल्यू 0 देता है। ठीक है, इसलिए 2x इज इक्वल टू 0 ट्रांसफर करो तो x की वैल्यू 0, फिर दूसरे वाले 2x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी ट्रांसफर करो तो x की वैल्यू, इसलिए x की दो वैल्यूज 0 आती हैं। ठीक, 3a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, 3a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, पक्षांतर करोगे तो आएगा x इज इक्वल टू 3a, तो आया 0 0 और 3a, समीकरण सारणिक के मूल 0 0 और 3a।
दो बार जीरो क्यों आते हैं? क्योंकि देखो 4x² का डायरेक्ट नहीं निकाल सकते मूल, उसको 2x इंटू 2x करके निकालते हैं, तो दो बार x की वैल्यू जीरो आती है। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया आपको, फर्स्ट या सेकेंड क्वेश्चन है। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे। आई होप कि आपको डिटर्मिनेंट सालिक एक्सरसाइज ई बहुत ही इजीली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम मैक्सिमम गलती यहाँ पे क्या करते हैं कि हम एक सिंगल एक्स लेते हैं, लेकिन याद रखना जब भी मूल निकालने की बात आए तो हम क्या करते हैं, x² का डायरेक्ट मूल नहीं निकालोगे, उसको x इंटू एक्स करके ही निकालोगे, तो यहाँ से दो मूल, एक मूल एक्स्ट्रा मिलता है आपको। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। फर्स्ट कॉलम के मेंबर है 3x-8, फर्स्ट कॉलम का सेकेंड मेंबर है 3, थर्ड मेंबर है 3, सेकेंड कॉलम का फर्स्ट मेंबर है 3, सेकेंड मेंबर है 3x-8 और थर्ड मेंबर है 3, थर्ड कॉलम का फर्स्ट मेंबर है 3, सेकेंड मेंबर है 3 और थर्ड मेंबर है 3x-8 इज इक्वल टू 0। तो कह रहा है कि दिए गए सारणी के मूल निकालिए, मूल ज्ञात कीजिए। तो देखो आप इसको रो वाइज सॉल्व करो, कॉलम वाइज सॉल्व करो, सेम आंसर देगा, क्योंकि देखो 3x-8 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 तो 3 3 6 और -8 प्लस का 6 तो 3x-2 बनाएगा। क्या बनाएगा? 3x-2। इसको आप रो वाइज सॉल्व करोगे तो भी यही बनाएगा। देखो जब हम फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो को ऐड करते हैं तो यहाँ पे 3x-8 और 3 3 6, तो यहाँ पे माइनस का 8 प्लस का 6 3x-2 ही बनाएगा। हम इसको वैसे कॉलम वाइज परफॉर्म करने वाले हैं, C1 C2 C3। ठीक है, तो फर्स्ट को पहली संक्रिया लगाते हैं C1 पे, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक, ऐड करके रख दोगे तो क्या आएगा? 3x-8 प्लस 3 ऐड करोगे तो आएगा यहाँ पर 3x-2। ठीक है, यहाँ भी आएगा सेकेंड मेंबर 3x-2 और थर्ड मेंबर भी आएगा 3x-2, क्योंकि 3 3 6 प्लस का 6 और माइनस का 8 माइनस का 2 बनाएगा और 3x तो 3x-2। सेकेंड और थर्ड कॉलम एज वेल एस आ जाते हैं 3 3x-8 3, थर्ड कॉलम है 3 3 और लास्ट मेंबर थर्ड कॉलम का 3x-8 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट कॉलम से 3x-2 कॉमन ले लोगे, फर्स्ट कॉलम से 3x-2 कॉमन ले लोगे तो फर्स्ट कॉलम के मेंबर बन जाते हैं 1 1 और 1। सेकेंड कॉलम एज वेल एज 3 3x-8 3 3 3 और 3x-8 इज इक्वल टू 0। अब पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे ही परफॉर्म करना है इस क्वेश्चन में भी, रो 2 माइनस रो 1, रो 3 माइनस रो 1। ठीक, तो देखो 3x-2, जब रो 2 से रो 1 को घटाओगे, संक्रिया यहाँ लिख देता हूँ, रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 पे रो 3 माइनस रो 1, तो 1 से 1 फर्स्ट रो तो वैसी ही आएगी एज वेल एज 1 3 और 3। ठीक है, अब जब सेकेंड रो से फर्स्ट रो को घटाओगे तो 1 में से 1 गया 0, 3x-8 से 3 गया, 3x-8 से 3 गया, तो कितना आएगा ये? 3x-11, 3x-8, ये देखो 3x-8 माइनस 3, तो 8 2 से 11, 3x-11 और यहाँ पर 3 से 3 गया सेकेंड रो में, सेकेंड रो से फर्स्ट रो को घटा रहे, 3 से 3 गया अगेन 0। अब थर्ड कॉलम से फर्स्ट कॉलम को घटाओ तो 1 से 1 गया 0, 3 से 3 गया 0 और 3x-8 से 3 गया, तो फिर से 3x-11 इज इक्वल टू 0। अब इसे प्रथम पंक्ति के पदों में प्रसार कर लेंगे, और सॉरी प्रथम स्तंभ के पदों में प्रसार करने पर, प्रथम स्तंभ के पदों में प्रसार करने पर
ठीक है, प्रथम स्तंभ के पदों में प्रसार कर देते तो देखो 3x माइनस 2 1, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा पहला कॉलम, ओ सॉरी सामने का कॉलम, सामने की रो छुपा लो, तो पहला उपसारणिक मिल गया 3x माइनस 11 0 0 और 3x माइनस 11 माइनस 0। सेकेंड मेंबर पे आते हैं A21 पे, तो उसके सामने की रो, उसके सामने की रो, सामने का कॉलम, सामने की रो और सामने का कॉलम, तो इसका उपसारणिक मिल जाएगा 3 3 0 और 3x माइनस 11 प्लस का 0। अब आते हैं बच्चों लास्ट मेंबर पे, बिल्कुल लास्ट वाले पे, इस वाले 0 पे, फर्स्ट रो के थर्ड में और फर्स्ट कॉलम के थर्ड मेंबर पे। सामने की रो छुपा लो, सामने का कॉलम छुपा लो, तो यहाँ पे आएगा 3x माइनस 11 3 और 0। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो देखो ये दोनों टर्म 0 हो जाती हैं, क्योंकि सारणिक के मल्टीप्लाई में 0 है। तो भैया सारणिक का मान कुछ भी आए, सारणिक की वैल्यू कुछ भी आए, जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, बचेगी सिर्फ ये वाली टर्म आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं 3x माइनस 2, 1 का मल्टीप्लाई करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 11 3x माइनस 11, तो 3x माइनस 11 का होल स्क्वायर और 0 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकलेगा 3x माइनस 2, यहाँ से आएगा 3x माइनस 11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो भैया ये समीकरण कितने तरीक़ों से 0 हो सकता है? जब पहली 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 या 3x माइनस 11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस वाले पे ध्यान देना है इसे, तो ये वाला तो सेम रहेगा 3x माइनस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस 11 इंटू 3x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो अब इसके 3 मूल निकलेंगे, इसके 3 मूल निकलेंगे। एक यहाँ से निकलेगा, x की वैल्यू 0 से इक्वेट करोगे 2/3, एक यहाँ से निकलेगा, x की वैल्यू इक्वेट करोगे तो 11/3, और एक यहाँ से निकलेगा तो x की वैल्यू 11/3। अब समझ में, इसलिए 2 बार 2 मूल देता है, ठीक। तो ये हो गया आपका आंसर। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे। आई होप कि आपको डिटरमिनेंट इजीली समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट कॉलम के मेंबर है a प्लस एक्स, सेकेंड कॉलम का मेंबर है b प्लस एक्स, थर्ड कॉलम का मेंबर है c प्लस एक्स। सेकेंड कॉलम का फर्स्ट मेंबर है b प्लस एक्स, सेकेंड मेंबर है c प्लस एक्स और थर्ड मेंबर है a प्लस एक्स, ठीक है। और थर्ड कॉलम का फर्स्ट मेंबर है c प्लस एक्स, a प्लस एक्स और b प्लस एक्स। कह रहा है कि इसके मूल ज्ञात कीजिए। तो पिछले 2 क्वेश्चन के जैसे ही परफॉर्म करना है, ठीक। तो देखो पहला C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देते हैं। C1 प्लस C2 प्लस C3 पहली संक्रिया लगाओगे C1 पे, a प्लस एक्स प्लस बी प्लस एक्स प्लस सी प्लस एक्स। तो देखो a प्लस बी प्लस सी और x x x 3x, क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस 3x। यहाँ पे भी देखो x x x 3x और b प्लस सी प्लस a, तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी प्लस 3x। थर्ड मेंबर भी सेम आएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस 3x। सेकेंड कॉलम एज वेल एज b प्लस एक्स, सी प्लस एक्स, a प्लस एक्स। थर्ड कॉलम का फर्स्ट मेंबर c प्लस एक्स, a प्लस एक्स और b प्लस एक्स, ठीक है। अब फर्स्ट कॉलम से क्या करेंगे, C1 से a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी प्लस 3x उभयनिष्ठ ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने पर
सेकेंड और थर्ड कॉलम एज वेल एस आएंगे, सेकेंड और थर्ड कॉलम एज वेल एस आएंगे वैसे कि वैसे। अब सेम प्रोसेस यहाँ पे भी लगेगी, आपने कॉमन ले लिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, रो 1 पे, रो 2 पे और रो 3 पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो रो 2 माइनस रो 1, रो 3 माइनस रो 1। थ्री एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, देखो यहाँ पर दो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। पहला कर रहे हैं R21 पे, R2 पे तो फर्स्ट वाली रो एज वेल एस आएगी 1 बी प्लस एक्स और सी प्लस एक्स। सेकेंड रो से फर्स्ट रो घटाओगे तो 1 में से 1 गया 0। देखो सी प्लस एक्स से बी प्लस एक्स घटाओगे तो इसमें दोनों मेंबर क्या हो जाएंगे, माइनस के निगेटिव। एक्स से एक्स कैंसिल, आएगा सी माइनस बी। क्या आएगा, सी माइनस बी। और यहाँ पर देखो ए प्लस एक्स से सी प्लस एक्स घटाओगे तो यहाँ पर दोनों मेंबर जब ए प्लस एक्स से सी प्लस एक्स को घटाओगे तो दोनों मेंबर माइनस के हो जाते हैं। तो एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, आया ए माइनस सी। अब जब थर्ड रो से फर्स्ट रो को घटाओगे तो 1 से 1 गया 0। ए प्लस एक्स से देखो तो एक्स से एक्स कैंसिल, ए माइनस बी, एक्स से एक्स कैंसिल, बी माइनस सी। ठीक है। अब देखो इसमें मैक्सिमम मेंबर किसके 0 है, प्रथम कॉलम के, प्रथम स्तंभ के, फर्स्ट कॉलम के। तो प्रथम स्तंभ के पदों में प्रसार करने पर, प्रथम स्तंभ के पदों में प्रसार कर दोगे तो यहाँ से आपको आंसर मिल मूल निकल आएंगे। तो देखो 3x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, पता है इन दोनों के मूल, इन दोनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पहला वाला निकालेंगे क्योंकि सारणिक मल्टीप्लाई होते हैं, 0 बना लेते हैं पूरे सारणिक को। तो यहाँ पे आएगा c माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस बी और बी माइनस सी। आप चाहें, क्योंकि बाकी के दोनों मेंबर क्या होते हैं, सारणिक से मल्टीप्लाई करते हैं और सारणिक को 0 बना लेंगे, उनको लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक, इसे आप सॉल्व करोगे तो ये वाला पक्ष कुछ भी आए इससे अपने को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए बी सी 0 इक्वेट नहीं कर सकते, ए बी सी को 0 से इक्वेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ए बी सी को 0 से इक्वेट कर दोगे तो फुल मूल कैसे निकालोगे। ठीक है, ए बी सी सोचो, ए 0 बी 0 सी 0, तो फिर मूल निकलेंगे ही नहीं। तो इसको नॉर्मल सॉल्व कर लो तो यह इक्वेशन एक ही तरीके से 0 हो सकती है। इसे चाहे तो सॉल्व करो, चाहो तो नहीं, हालांकि कर देते हैं। 3x प्लस ए प्लस बी, ठीक है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। क्रॉस यहाँ से हम देखो क्या करते हैं, b माइनस सी, या चलो c माइनस बी रखते हैं, c माइनस बी इंटू बी माइनस सी, माइनस a माइनस सी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करने की भी जरूरत, ये वाले पोर्शन को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको आप 0 से इक्वेट नहीं कर सकते। दिस विल नॉट इक्वल टू 0, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, 0 के बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने ए बी सी 0 कर दिए तो देखो a 0 b 0 c 0, फिर मूल ही नहीं निकलेंगे। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इस वाले पोर्शन को 0 से इक्वेट करेंगे। 3x प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस पूरे के पूरे ए बी सी को लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भेज दो, तो यहाँ से आता है 3x इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ठीक, चाहो तो माइनस कॉमन ले लो तो आएगा a प्लस बी प्लस सी। 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो बना लेगा x इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। ये आपका आंसर होगा।
ठीक है। ए बी सी को या इस वाले पोर्शन को 0 से इक्वेट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ए बी सी 0 हो जाएगा तो फिर मूल ही नहीं निकलेंगे। ठीक है, मूल ही नहीं निकलेंगे। आई होप कि आपको डिटरमिनेंट इजीली समझ में आया होगा। और आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।